जय हिंद। बेन आरेख का दूसरा वीडियो बन रहा है 17 से 21 तक। चलिए 17 से 21 तक क्या कहता है बेन आरेख पढ़ना। और इसको छोटा कर देते हैं तब आप लोग को समझ में बढ़िया से। हाँ चलिए, तीनों समूह के बीच में संबंध जो दर्शाता है उसी को बेन आरेख कहते हैं। पुस्तक, लेखक, सामग्री, जीव। देखिए पुस्तक हो गया, सामग्री, लेखक सामग्री हो गया, जीव हो गया। जीव अलग है, पुस्तक भी अलग है और लेखक सामग्री भी अलग है। जो ऑप्शन नंबर सी में हमको सही हो जाएगा। अच्छा, कारखाना, मशीनरी, उत्पादन, ये भी। अच्छा देखिए, कारखाना में क्या होता है, कारखाना में जो है ना मशीनरी भी होता है, उत्पादन भी होता है। क्या होता है, मशीनरी और उत्पादन, जो बी नंबर सही है। बीच में कौन सा हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा। कारखाना में मशीनरी भी उत्पादन होता है, मशीनरी और उत्पादन भी होता है। सब्जी, बैंगन, प्याज। अच्छा ये क्या होता है, तीनों क्या है बीच में आएगा। सब्जी के बीच में कौन आएगा, बैंगन और प्याज आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में सही। सब्जी के अंदर में कौन कौन आ जाएगा, सब्जी के अंदर में बैंगन और प्याज आ जाएगा। अच्छा, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और अभिनेता। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, अभियोक्ता। अभियोक्ता के बीच में कौन कौन आ जाएगा, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता भी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, डी। अच्छा, ट्रक, जहाज और कार। क्या, ट्रक भी अलग है, जहाज है जो आसमान में उड़ता है, ट्रक है जो बड़ा है, और कार है जो छोटा है। माने इसमें आदमी बैठ सकता है, जहाज में उड़ सकता, ट्रक में सामान ले जाए। ये भी क्या, तीनों अलग है। बाईस नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में यदि ओ बराबर महिला, त्रिभुज बराबर डॉक्टर और वर्ग बराबर प्रस्नातक हो तो कितनी महिलाएं डॉक्टर है जो प्रस्नातक नहीं है। प्रस्नातक नहीं होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। कितनी महिलाएं डॉक्टर और प्रस्नातक दोनों होने चाहिए, तो कितना हो जाएगा। देखिए दोनों होना चाहिए, तो कौन दोनों है, देखिए इसमें प्रस्नातक नहीं है। 7 जो है ना, 7 ए ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न, उन संख्याओं का जोड़ा कितना है जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित है। एक ही, केवल एक आकृति में है। कौन सा आकृति, उन संख्याओं का जोड़ा कितना है जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित है। एक आकृति में कौन सा उपस्थित है, जो देख लो एक ही आकृति में है, केवल एक ही आकृति में कौन है, जिसका योग पूछ रहा। 8 केवल एक ही आकृति में होना चाहिए। 8 होगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, जो केवल एक ही आकृति में 11। ये त्रिभुज भी है ना, इसलिए यही खाली होगा। तो कौन सा आकृति, 24 जो है ना, कितना योग है 24, जो केवल एक। देखिए अभी चलते हैं, 8 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 8 4 12 13 और 13 11 कितना हो जाएगा, 13 11 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 24 से 26 प्रश्न तक पढ़ना है। संख्या है 8 से 10 तक
का उत्तर दिए जानकारी आधार पर दिए गए। ऐसे छात्र क्या है, वित्त छात्र है, वित्त जो है ना यहाँ से आता है, ये केवल छात्र है। आयत बेरोजगार है, ये जो है ना बेरोजगार है। आयत क्या है, बेरोजगार। त्रिभुज नेता, त्रिभुज क्या, ये नेता है। सूचित करता है, हाँ। वह कौन सी संख्या है जो सिर्फ छात्र को सूचित करता, सिर्फ छात्रों को सूचित करने वाला। देखिए सिर्फ छात्रों को 21 जो है ना किसी को नहीं, सिर्फ जो है ना छात्रों को करता है। केवल छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या बताएं। केवल छात्र और नेता को, छात्र और नेता कौन बता रहा है, केवल 14 जो है ना छात्र और नेता भी दर्शा रहा हूँ। 26 नंबर पर बेरोजगार छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या बताइए। छात्र, बेरोजगार छात्र और नेता को दर्शाने वाला, मैंने देखिए बेरोजगार भी हो गया, छात्र भी हो गया, नेता भी हो, को दर्शाने वाली संख्या बताइए। मैंने तीनों को पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तीनों को पूछ रहा। देखिए तीनों में कौन सा है, 11 जो है ना तीनों में। देखिए छात्र में भी है, नेता में भी है, बेरोजगार में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11। 26 के 11 हो गए। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वृत्त के अंदर परंतु बेलन एवं त्रिभुज के बाहर है। वृत्त के अंदर निम्नलिखित में कौन सा संख्या वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के बाहर है। बोल, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर है, वृत्त हो गया, और त्रिभुज के बाहर है। कौन सा है, त्रिभुज के बाहर। तो 7 जो है ना जो वृत्त के अंदर और त्रिभुज के बाहर है, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। 28 नीचे दिए बेन आरेख में, नीचे दिए गए बेन आरेख में वृत्त द्वारा खिड़की वर्ग, अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज द्वारा महिलाओं और आयत द्वारा शिक्षित व्यक्तियों प्रदर्शित है। प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। चलिए संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग को दर्शाता है। 11 द्वारा कौन सा वर्ग को दर्शाता है, संख्या 11। अच्छा ये पूछ रहा है संख्या जो 11 है ना, यहाँ पर 11 है, कौन सा वर्ग को दर्शाता है। अच्छा त्रिभुज भी, वृत्त भी और त्रिभुज भी और आयत भी दर्शाता है और वर्ग भी, ये तीनों, ये चारों को दर्शाता है। नहीं एक आयत हो गया, त्रिभुज हो गया और वर्ग हो गया। अविवाहित, शिक्षित, महिलाएं और खिड़की। अविवाहित, खिलाड़ी, हाँ जो सबको दर्शा रहा है ना। अविवाहित देखो, शिक्षित भी हो गया, खिलाड़ी भी हो गया, अविवाहित हो गया, महिलाएं, तीन मैंने चारों को दर्शा रहा है। यहाँ चारों है, देखिए अविवाहित, शिक्षित, महिलाएं और खिलाड़ी, चारों। 29 नंबर चलिए। 29 नंबर निम्नलिखित आकृति द्वारा ग्रामवासियों को प्रदर्शित किए गए त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, आयत द्वारा बेरोजगार में लगे हुए लोग, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार में लगे हुए हैं। कुछ
कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। किसके द्वारा? शिक्षित ग्रामीण रोजगार, शिक्षित ग्रामीण और रोजगार द्वारा लगे हुए हैं। तो तीनों में है, देखिए तीनों में कौन सा? 4, जो बी हो जाएगा। 30 से 31 तक प्रश्न पढ़ना। क्या कहता है? नीचे दिए गए आरेख को अध्ययन कर आगे लिखे गए प्रश्न को उत्तर दिए हुए विकल्प में से चुनें। ऐसे संघ के सदस्य कर्मचारी वर्ग है, ऐसे संघ के कर्मचारी वर्ग, हाँ वेत है, वेत हो गया। अच्छा, वर्ग मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हैं। वर्ग जो है मेहनत से काम करने वाला। अनुभवी कर्मचारी कौन सा? आयस से काम करने वाले कर्मचारी अनुभवी हैं। प्रश्न में क्या कहता हम? निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से किस संख्या द्वारा मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न तो अनुभवी है और न ही संघ के सदस्य है? 2 गुण है, न तो अनुभवी है और न ही संघ के सदस्य है और मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए। देखिए मेहनती कर्मचारी कहाँ प्रदर्शित किए गए देखते हैं। मेहनती कर्मचारी, जो कर्मचारी केवल जो है ना कहाँ प्रदर्शित किए गए? देखिए यहाँ 2 जो है ना जहाँ प्रदर्शित किए गए, कहाँ? 2, जो डी नंबर सही होगा, डी। कारखानों में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? कारखानों में संघ के सदस्यों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? कारखानों कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? 1, 2, कितना बोला हम? छो 4 इसमें पूछ रहा, किसका पूछ रहा? देखिए वृत्त का, जिसमें संघ के कर्मचारियों की संख्या का योग कितना? 6, 4, 5, 11 है। कितना? 11। देखिए 6 हो गया, यहाँ पर 6 है। देखिए 6, 4, 1 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना? 11। कुल कर्मचारियों की संख्या 11 है। 32 नंबर पर चलिए। 40 में 35 लोग तमिल भाषी हैं। 40 में से 35 लोग जो हैं तमिल भाषी हैं। तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोच्च ढंग से शामिल भाषाओं को दर्शाती है? सर्वोच्च कितना होगा? तो 35 बटा कितना हो जाएगा? 40। कितना पूछ रहा है? 40 में से 35 लोग तमिल भाषा बोलते हैं। 80 हुए। 7 बचे 35, 8 बचे 80, मैंने 7, 8 और भाग टोटल कितना भाग है? 8 भाग है। देखिए यहाँ से चलिए, सॉरी टोटल कितना? देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम लोग यहाँ तक लाइन पार दिए और 7 के बाद 8वां भाग जो है ना खाली है। देखिए पूछ रहा है 8वां भाग जो डी नंबर में है। कहाँ है? डी। 33 नंबर चलिए। 33 नंबर प्रश्न। निम्न आकृति 4 आकृति पी क्यू आर एस मिलकर बनी आकृति पी लो पी उन लोगों को दर्शाती है जो कि तैराक है। आकृति क्यू कालाबाजाज है को दर्शाती है। आकृति आर और एस क्रमशः पेंटर और खास सामान को दर्शाती है।
नीचे दी गई आकृति में क्षेत्र को 8 को किस प्रकार दर्शाती है। 8 जो है ना किस प्रकार, ये वे लोग जो पेंटर और कलाबाज हैं, जो 8 को किस प्रकार दर्शाती है। 8 यहाँ जो केवल क्या है, पेंटर और कालाबाजारी है, काला बाजार है, जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सी, काला बाजार। 34 है। दिए गए चित्र वृत्त जो चिकित्सा को निरूपित करता, त्रिभुज जो अभिनेता को निरूपित करता, पंचभुज सर्जनों को निरूपित करता, उन प्रत्येक सर्जनों को निरूपित करते हुए अभिनेता भी है। सर्जनों को अभिनेता भी है, कौन सा है, देखिए ए जो है ना, सर्जनों भी हो गया, अभिनेता दोनों हो गया। सर्जनों और अभिनेता को निरूपित करते हैं, उन प्रतीकों को निरूपित करते सर्जनों और अभिनेता के भी हैं, चिकित्सा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पैंतीस नंबर प्रश्न। सॉरी निम्नलिखित आकृति में 4 आकृति ए समचतुर्भुज, त्रिभुज, सी वृत्त, डी दिल का संयोग प्रदर्शित किया गया। आकृति ए उन लोगों संख्याओं को दर्शाती है जो पुस्तक W को पढ़ना पसंद करते हैं। आकृति बी उन लोगों को संख्या को दर्शाते हैं जो पुस्तक X को पढ़ना पसंद करते हैं। सी और डी उन लोगों को दर्शाते हैं जो केवल Y और Z को पढ़ना पसंद करते हैं, पुस्तक पढ़ना पसंद। ए जो है ना W को, ऐसे W और X पढ़ना पसंद करते हैं। W जो है ना X पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें कौन हो गए 6 1 4 8, 6 1 4 6 1 4 8 को पसंद करते हैं। कितने लोग या तो पुस्तक W या पुस्तक S को पढ़ना पसंद करते हैं, किंतु दोनों पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। क्या है, कितने लोग तो पुस्तक W, हाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक W, हाँ पुस्तक X को पढ़ना पसंद करते हैं, पुस्तक एक को यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, किंतु दोनों को पढ़ना पसंद नहीं करते, दोनों को पढ़ना पसंद नहीं करते, जो कि अनुकूल हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ 6 1 6 1 फिर 1 और फिर 4 फिर हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, बाकी इसमें नहीं, इसको में और इसमें नहीं, तो टोटल कितना 20 लोग जो है ना पढ़ना पसंद। दिए गए आरेख में निम्नलिखित प्रदर्शन उत्तर को त्रिभुज के रूप में दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर पटभुज महिलाओं को निरूपित करते हैं, वृत्त लेखक को निरूपित करते हैं, चतुर्भुज बांगलों को निरूपित करते हैं, बंगालियों को, अच्छा यहाँ हो गया।
कितनी महिलाएं, कितने प्रश्न देखिए, कितनी महिलाएं लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी, कितनी महिलाएं लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी है, बंगाली भी है। देखिए कौन जा हो है लेखक के साथ साथ बंगाली, 15 जो है ना ये दोनों है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न। तो चलिए उन बिन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भोजन, पेय, फल, कोयला, जूस। कौन सा होगा बताइए। जूस पेय के साथ साथ कोयला के साथ जूस हो जाएगा, ये एक अलग है। कोयला के साथ क्या हो जाएगा, भोजन के साथ फल, भोजन के साथ फल भी हो सकता है, भोजन के अंदर फल। हाँ, और पेय के अंदर कौन सा फल और जूस भी हो जाता, फल और कोला, कोला और जूस भी हो सकता है। फल किसके पेय के जलते 38 नंबर। वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों को खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं। ए से जो है ना तीनों खेल खेलते हैं। यस ऐसे तो तीनों फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी भी खेलते हैं। दिए गए आर्य को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है, व्यक्ति को संख्या को दर्शाती है। विभिन्न भागों में दी गई व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। उन विजेता संख्याओं को लड़कियां 27 है, कितना है 27, तो 27 हो जाए लड़कियां। और हाँ, पादक विजेता, देखिए पादक विजेता कितना, पादक विजेता ये हो गया और लड़कियां ये इन दोनों को दर्शाती है। तो 16 और देखिए 16 और 21 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। पादक और लड़कियों को दर्शाती है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन पादक विजेताओं की संख्या जो लड़कियों की भी है 27 है, यही हो जाएगा। 40 कितना पूछ रहा है 40 नंबर पर। चलिए 40 नंबर प्रश्न है। दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक कार्यालय में 200 कर्मचारी हैं, जिनमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है और 100 के पास लैपटॉप है तथा 60 के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों है। तो 60 में से मैंने 130 जाएगा तो उसके पास खड़े क्या हो जाए, कर्मचारी पास डेस्कटॉप हो जाए। तो 30 जाएगा तो 60 मैंने 70 हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। हाँ अच्छा, और 40 लैपटॉप हो गया और टोटल मिला के तो कितना हो जाएगा। तो कितने कर्मचारी के पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप कितना है 100 गो है, और जिसमें से 60 गो दोनों पास है। तो 60 में 40 जो है ना खाली लैपटॉप है। उन बिनारे को चयन कर जो दिए गए कथन में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, कुछ वैज्ञानिक क्या है प्रोफेसर है, और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर सभी वैज्ञानिक कर्मचारी है, और सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं। तो सभी प्रोफेसर क्या कर्मचारी, तो वैज्ञानिक के अंदर कौन कौन आ जाएगा, वैज्ञानिक भी और प्रोफेसर भी आ जाएगा। कौन कौन कर्मचारी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, वैज्ञानिक भी आ जाएगा, प्रोफेसर भी आ जाएगा।
42 नंबर जो वेन आरेख का सबसे अंतिम सवाल है। 42 नंबर, उस विकल्प को चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख से सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता। अच्छा, गेहूँ, फसल, अनाज। क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा, उसके बाद फसल हो जाएगा, उसके बाद अनाज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा